स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। किसान सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने कड़े आपातकालीन कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं। 1928 में उसने पार्टी के सदस्यों को किसानों से जबरन अनाज खरीदने और कुलकों यानी संपन्न किसानों के ठिकानों पर छापे मारने के लिए भेजा, लेकिन अनाज की कमी बनी रही। 1929 में स्टालिन ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने और मुनाफे को आपस में साझा करने के लिए मजबूर किया। किसानों ने इस कदम का विरोध किया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। स्टालिन ने अपनी नीतियों का विरोध करने वाले प्रत्येक पक्ष को दबा दिया। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 1950 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। कई देश समाजवाद के कुछ आदर्शों का पालन भी करते थे, लेकिन प्रत्येक देश ने इस पर विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया।